0.2। चलिए आज स्टार्ट करने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का 4 लेक्चर, जो कि आज हम बात करेंगे क्या सेक इनवर्स का ग्राफ और साथ साथ कोसेक का ग्राफ और साथ साथ जो मेन टेबल है, जो डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू का जो मेन टेबल उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ से। अब देखो ध्यान से, अब मैंने अगर बात की यहाँ से क्या है ग्राफ बनाना है, आपको सेक इनवर्स और सेक एक्स का ग्राफ ड्रा करना है। मैंने आपको फर्स्ट में जो मैंने बताया बेसिक कॉन्सेप्ट, जो ट्रिग्नोमेट्री का बताया बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें मैंने आपको डिफाइन किया था सेक इनवर्स का डोमेन और रेंज डिसाइड किया गया था कि सेक इनवर्स का डोमेन और रेंज क्या होगा। यहाँ से सेक किसका उल्टा होता है, cos का अपोजिट। मतलब बोल सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास जो सेक x है 1/cos x होता है। अब देखो ध्यान से cos मतलब देखो डिनोमिनेटर चला गया ना cos x, मतलब कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो पहले आप ये सोचो कि cos की किस वैल्यू के लिए, cos का यह वैल्यू किसके लिए जीरो है, x किस वैल्यू के लिए यह जीरो होता है पूरा cos का। आप देख सकते हैं 90 पर ना cos 90 वैल्यू जीरो, ये ना फिर cos 3/2 की वैल्यू जीरो, देख रहे हो ना। मतलब है कि क्या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है। जब ऐसे यहां से तो हमारे पास cos में क्या मिलते हैं, जीरो मिलते हैं। जब जीरो मतलब डिनोमिनेटर जीरो की नाडिफ हो जाए, मतलब क्या करना पड़ेगा, रियल नंबर में से आपके पास क्या करना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को निकालना पड़ेगा, उसका डोमेन डिसाइड होगा। और जो इसकी वैल्यू मिलती है, मैंने बोला गया था cos का जो ग्राफ, मैंने आपको देखो जो cos का ग्राफ मैं ड्रा करवाया है यहां से समथिंग ऐसा मैंने cos ग्राफ ड्रा करवाया। अब से क्या करना है, जैसे अपोजिट उल्टा देखो, यहां से ये आपके पास +1 कंटेंट किया है, इधर से -1 कंटेंट किया है। अब इसका अपोजिट करना है, तो अपोजिट करेंगे तो यह ग्राफ देखो यहां से मान लो ये अच्छी प्लीज को बस कितने बोल देते हैं यहां से ये अच्छी और ये, ठीक है। अगर इसका अपोजिट करना है यहां से ना, तो इसको घुमा दो, मिरर लगा दो, तो ये लगाओ तो ऐसा बन जाएगा, ये ऐसे। फिर इसको घुमाओगे यहां से साइड से जो है नीचे, फिर इसको तो ऐसे नीचे, देख रहे हो ना। मतलब कि हमारे पास अगर मैं इसको इरेज कर दूं ध्यान से, ये है इरेज कर, तो यह जो ग्राफ बनेगा इसका सेक इनवर्स सेक का ग्राफ बनेगा। पहले हम लोग सेक का ग्राफ ड्रा करते हैं, ध्यान से समझिए सेक का ग्राफ क्या होता है ऐसे। चलो अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, बेसिक चीज देखो यहां से कि अगर कहीं ऐसे लिखा मान लो पहले सिंपल सा था sin इनवर्स x, ठीक है। ये आपके पास sin x इनवर्स x, ठीक है। या क्या का दिखा दे sin x और होल का इनवर्स, ठीक है। ऐसा देखो ये सब इक्वल नहीं होते, ध्यान रखना। अब इन लिखोगे कि सर इस आपस में ऐसे इक्वल नहीं है, सभी इक्वल नहीं है, ठीक है। देखो ऐसा ये सब इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, ये सब इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है 1/sin, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा, इसके एंगल का इनवर्स है, एंगल का इनवर्स है। और ये क्या है, इसे बोलते हैं ऐसा। अब सुनो यहां तो ऐसे करना, किसी और बुक में जाएंगे ना, इसको ऐसे लिखेगा आर्क sin x लिखेगा, ठीक है, ठीक है। इनवर्स लिखने का तरीका देखो ध्यान से, इनवर्स ही लगाएगा। अगर आर्क लग गया ना तब इसका मतलब क्या है, sin इनवर्स x ही है। या आर्क cos ये सब क्या है, cos इनवर्स x है। या आर्क टेन लग गया तो क्या है, टेन इनवर्स x के ध्यान। अगर आगे आर्क लग गया तो क्या है, इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। ऐसे भी डिनोट करेगा आपसे यहां से। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग सेक इनवर्स का और सेक का ग्राफ क्या होगा। पहले हम बात करते हैं सेक का जो डोमेन होता है उसको डिसाइड करते हैं यहां से। देखो मैं बात किया सेक का, देखो सेक x, जो सेक x की मैपिंग करता है क्या, सेट ऑफ रियल नंबर में से। अब रियल नंबर में से आपको ऐसे मेंबर को निकालना है, कैसे मेंबर निकालना है, ऐसे जो π/2 का क्या मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो कैसे दिखाई देंगे, यहां से बोल सकते हैं माइनस का या सच दैट, और ये कैसा होना चाहिए बताइए, अच्छा ऑड मल्टीपल ऑफ, यही ना। तो क्या होगा x = 2n + 1 और इनटू π/2 फॉर एवरी स्मॉल एंड सेट ऑफ इंटीजर, इसमें सेट ऑफ इंटीजर, क्लियर है। इसका डोमेन सेट। अब जो इसकी पूरी वैल्यू मिलती है, जो इसका पूरा वैल्यू मिलता है कहां जाएगा यहां से। अब देखो सेट ऑफ रियल नंबर में से वो सेट ऑफ रियल मिलता है, और सेट ऑफ रियल नंबर में से -1 और +1 के बीच निकालना। मैंने ग्राफ दिखाया था -1 +1 बीच को ग्राफ कवर नहीं कर रहा था, उसको निकाल दिया गया था, ठीक है। अब सुनो, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए या तो OR अगर मैं आपको देखो ये क्या है, रियल लाइन है। अगर मैं आपसे सिंपल समझाऊं उसका मतलब देखो
ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है यहाँ से, और क्या गया -1 और +1 के बीच के मेंबर को निकाल दिया गया। यार पास रियल नंबर लाइन हो गया यहाँ से, तो यहाँ पर जो कहीं ये -1 हो गया और ये कहीं क्या हो गया, ये +1 हो गया। अब बोला क्या गया है, रियल लाइन है उसमें से -1 और +1 बीच निकाल देना है, जो मैं हटा दिया, हटा दिया। अब लिखना है इसको एज एन इंटरवल, लिखेंगे यहाँ से माइनस इंफिनिटी और -1 पे ना -1 पर क्लोज, ठीक है। फिर ये क्या बनेगा यहाँ से 1 पर क्लोज और इंफिनिटी पर ओपन, क्लियर है। अब इन दोनों को लेना है ना, मतलब मिलाना पड़ेगा, मतलब कैसा यूनियन। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि माइनस इंफिनिटी टू -1 क्लोज और यूनियन 1 क्लोज और इंफिनिटी ओपन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए अब बात में ग्राफ को, तो ग्राफ से जो ग्राफ है जो इजी है समझना है, अगर यह ग्राफ समझ लीजिए आपको इनवर्ट फंक्शन में ग्राफ हो जाएगा बढ़िया से। अब देखो तो पहले हम इसे ग्राफ किसने, अब देखो किस किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है उस वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से। देखो अब मैं बोलता हूँ देखो क्या है π/2 समथिंग चल रहा है, तो मैं बोलता हूँ ये आपके पास 0 हो जाएगा 0, तो ये यहाँ यह लाइन क्या होगा यहाँ से π/2 की लाइन हो जाएगी, और यहाँ क्या जाएगा पास पाई हो जाएगा, और यहाँ पास क्या जाएगा 3π/2, ठीक है। चलो इधर भी आ जाओ, और यहाँ पास हो गया कितना है यहाँ माइनस का π/2, और यहाँ हो गया आपके पास -π, और मैं बोल देता हूँ कि आपके पास, और यहाँ हो गया कितना आपके पास माइनस का 3π/2, ठीक है। अब देखो नॉट डिफाइंड अगर इसे निकाला गया, मैंने आपसे बोला अगर कोई भी पर्टिकुलर किसी वैल्यू पर डिफाइन है तो कहां कट करेगा, इनफिनिट पर कट करेगा। जब इनफिनिट पर कट करता है तो उसका ग्राफ खींचते हैं पैरेलल खींचते हैं उस लाइन को, मतलब वह लाइन होता क्या है एसिम्प्टोट लाइन होता है। क्या होता है एसिम्प्टोट, तो एसिम्प्टोट डिफिनेशन ही बोलता है कि वह लाइन जो ग्राफ कहां कट करेगा एज अ इनफिनिट पर कट करता है वह लाइन, वह लाइन होता है एसिम्प्टोट लाइन होता है। अब देखो किस लिए डिफाइंड नहीं है π/2, मतलब π/2 का मल्टीपल वो भी ऑड मल्टीपल, देखो ध्यान से एक तो ये हो गया, तो मतलब इस पर आप लाइन खींच लो यहाँ से, ठीक है। और देखो ये भी है π/2 का मल्टीपल ऑड मल्टीपल, इसमें की ड्रा कर दिया, ठीक है। और इधर भी ड्रा कर यहाँ से, ठीक है। और मैं इस इधर आ गया यहाँ से, तो ये आपके पास, ठीक है, और ये आपके पास बन जाएगा यहाँ से 3। अब देखो ये बन यहाँ से, अब आते हैं -1 और +1 दे देते हैं, तो -1 की लाइन कहाँ होगा, अब देखो -1 कहाँ है y से, क्योंकि आपको कहाँ है मिलता है आउटपुट मिलता है y, आउटपुट कहाँ मिलता है y से मिलता है। बोल सकते हैं कि यहाँ देखो समझो, देखो ये यहाँ +1 आ जाएगा और यहाँ बोलता हूँ -1, ठीक है। मतलब मैं देखो आपको बस रफली ड्रा कर रहा हूँ, देखो ध्यान से यह लाइन -1 लाइन हो गई है, और यह लाइन आपके पास मैं बोलता हूँ क्या यह लाइन है क्या है आपके पास +1 लाइन। मतलब अब जो ग्राफ बनेगा, अब जो ग्राफ बनाना है, देखो मैं पहले छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ कांच का, अगर कांच का एरिया देखो तुरंत से बन जाएगा, मैं छोटा सा कांच बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा कांच ग्राफ, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये यहाँ +1 और यह जो बनता है नीचे ग्राफ कट करता है यहाँ से ये -1, ठीक है, +1 -1। अब देखो ध्यान से, और यहाँ आपका क्या होता है π/2 होता है, और यहाँ क्या होता है माइनस का π/2 होता है, ठीक है। अब देखो ये चीज अगर मैं इस पर देखो लाइन इसमें क्या किया π/2 पर माइनस लाइन रखूं, मतलब देखो ध्यान समझो, ये लाइन हो गया हमारे पास और यह लाइन हो गया यहाँ से यहाँ। अब ये काश में से कैसे अपोजिट होगा, मतलब इसको देखो इस पे से पकड़ लो और घुमा दो, घुमा दिया, मतलब क्या होगा कि इसका ग्राफ आपके पास कैसा बनेगा, और इसको देखो ध्यान घुमाओगे तो यह फिक्स है, देखो सेपरेट होगा, मतलब यह ग्राफ देखो ध्यान से कैसे बन जाएगा, बोल सकते हैं कि यहां से इसको चलते चलते आएगा a 1 पर कट करेगा, फिर a देखो a ऐसा,
क्लियर है? और इसमें पैरेलल है, मतलब ये दो ड्रा हो गया, दिखाई दे देखो ड्रा हो गया। अब आते इसको ड्रा करते इसको। अब देखो यहाँ पे आपके पास 3 पाई बाई 2 और ये क्या आपके पास पाई है, देखो पाई बीच में है और इसका मतलब कहां नीचे है ना, मतलब ये यहाँ -1 मतलब पास यहाँ अब जाएगा, इसको पकड़ घुमाओगे तो ये जाएगा नीचे, मतलब इसको हम जब ड्रा करेंगे तो ये आएगा ऐसे पैरेलल आपके पास। देखो ये -1 है, मतलब ये है पाई और चाहिए ऐसे चलेगा ये ऐसा और यहां से ये। क्लियर हो गया? अब आ जाओ इसको देखो सेम सिमिलर इधर, फिर इसको देखो यहां से इसको ड्रा करेंगे यहां से, तभी ये देखो ये यहां से आएगा, यहां से मतलब ये चलता चलता आएगा, ये इसको कट करेगा ये ऐसा निकलेगा ऐसा। अब सुनो, अगर मैं आपसे कहूं इसमें जब बात आऊं छोटे से लेता हूं, अब देखो अब देखो कहानी, अगर मान लो बाई चांस अगर मैं इसको आगे और बढ़ा दूंगा, ठीक है, मतलब यहां क्या मिलेगा बीच में आ जाए 2 पाई, ठीक है, और यहां क्या आएगा 5 पाई बाई 2। अब इस पर पैरेलल लाइन ड्रा होगा, मतलब अगर हम इसको ड्रा करेंगे क्या समझो ड्रा किए। अब देखो ध्यान से जब ये होगा, अब देखो ध्यान से ये ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ठीक है, मतलब ये होगा यहां से और फिर इस पर बनाएंगे तो ए फ्लैश चलेगा यहां से ऐसा फिगर। क्लियर हुआ? तो ये बन गया किसका फिगर, एज अ से x का फिगर। अब हमको निकालना किसका है, इनवर्स का। अब हम बात करते हैं सेक इनवर्स का, देखो ध्यान से आप इसको ड्रा होगा ना। अब सिमिलर वे निकालना है सेक इनवर्स का, तो सेक इनवर्स का निकालना बहुत सिंपल है, बस इसी को रोटेट कराओ। क्या करोगे आप, जैसे ये होगा ना, ये हो गया पूरा आपके पास, देखो ये आपके पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। अब इसी रोटेट का मतलब थोड़ा घुमा दो, ठीक है। अब घुमाते हैं ध्यान से कैसे घुमाते हैं, यहां से घुमाएंगे तो बनेगा कैसे, जब घुमाएंगे तो यह चला जाएगा यहां और ये चला जाएगा इधर, ठीक है। अब बना देखो ध्यान से कैसे बन रहा है यहां से, अब देखो अब बस उल्टा केस, मतलब यह जो वैल्यू लिखी हो -π/2 +π/2 जो कि आपका y वगैरह से बोल सकते हैं, यहां से यह बन जाएगा पास ये यहां पास प्लस का π/2 और यहां बन जाएगा माइनस का π/2 और यहां बन जाएगा पास पाई और यहां बन जाएगा पास 3π/2 और समथिंग नीचे बन जाएगा यहां से -पाई और यहां बन जाएगा माइनस का 3π/2, ये बन जाएगा। अब इसका क्या है, देखो यहां से इसका क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन ड्रा कर भी करो यहां से, तो यह लाइन आपके पास बन गया है यहां से, यह पैरेलल लाइन π/2 का जो कि आपके पास एक्सिस है, ये एक्सिस है और अब किसको बनाना है 3π/2 को, इस पर ड्रा करता हूं मैं यहां से और इस पर ड्रा करता हूं यहां से -π/2 पर माइनस का π/2 को पैरेलल लाइन हो गया यहां से और यहां से माइनस का 3π/2 आपका पैरेलल लाइन ड्रा हो गया यहां से, ठीक है। अब देखो ग्राफ तो मैं रोटेट कर रहा हूं, अब बनाना कैसे यहां से समझिएगा। जब ग्राफ रोटेट कराएगा तो देखो ये चीज बन जाएगी ऊपर, मतलब कि आपके पास फिगर कैसे बनेगा, देखो ध्यान से यह आएगा यहां से ऐसे तो यह पैरेलल होगा यहां से, जब यहां से चलता आएगा ये यहां से नीचे और देखो उल्टा हो गया यहां से, आपको ध्यान रखना है ये -1 तो एक बार जस्ट आपके पास ये यहीं से बैंड हो जाएगा, बोल सकते हैं कि आपके पास यह -1 का लाइन हो गया जिसके ये x जुड़ गए यहां से और फिर इसको जब ड्रा करेंगे, इसको जब रोटेट कराएंगे आगे एक्सिस पे यहां से, मतलब ये आपका 0 तो आप चलेंगे यहां से एज अ 1 लाइन पर, ठीक है। अब 1 लाइन हो गए यहां से, इसको ड्रा करेंगे यहां समथिंग, अब ये 1 के इधर होगा तो यहां कट करेगा यहां से, तो ये लाइन से पैरेलल आते आते इस 1 पर कट करेगा, फिर ये यहां से चले नीचे और इसके पैरेलल हो जाएगा ये चीज मैं यहां से, ठीक है। अब अगर इसको ड्रा किए यहां से इसको तो सिमिलर वे आपके पास ये आएगा यहां से और -1 को चले गए यहां से -1 फिर ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये फिगर बन गया यहां से। अब देखो मेन चीज है हमारे पास ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें फंक्शन का बाइजेक्टिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए एज अ बाइजेक्टिव। अब देखो ध्यान से देखना यहां आपके पास ये -1 पर है और ये आपके पास +1 पर है,
जब ये आपको ऐसे पकड़ना है जिसका फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव हो, तो इसके लिए इसके एक रेंज डिसाइड किया गया यहाँ से। क्या इसका एक रेंज डिसाइड होगा यहाँ से, बोल सकते हैं हम लोग पकड़ेंगे यहाँ से पाई, देखो एक चीज ध्यान रखना ए यहाँ से, तब आप में जो भी इसका रेंज जो है जिसके फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव होगा आपके पास, देखो जो मैं डार्क कर रहा हूँ, जो मैं डार्क कर रहा हूँ यह और यह आपके पास यहाँ से जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये मतलब यही रीजन बना दो यहाँ से 0 से लेकर कहां तक पाई तक, 0 से पाई मतलब यहाँ से आया 0 से पाई चल रहा है, मतलब कि जो हमारे पास सेक इनवर्स होगा हम लोग बोल सकते हैं सिंपल सा जो सेक इनवर्स का बनेगा यहाँ से, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ से, चलो मैं इसको डालता हूँ, इसका यहाँ से क्या जो सेक इनवर्स x होगा ये इसका जो मैपिंग होगा रियल नंबर लिखिए इससे रिलेटेड का क्लोज इंटरवल 0 से पाई, ठीक है आपको ये ध्यान रखना है क्या क्लोज इंटरवल 0 से पाई का आपको ध्यान रखना है यहाँ से, ये चीज मेन आपको ये चीज है जिसका फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव है, ठीक है ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। आपके पास ये क्या होगा यहाँ से इस साइड का हो सकते हैं यह जो है इस साइड जब सेक इनवर्स x का ग्राफ हो गया, क्लियर है। इसका कोसेक एंड कोसेक इनवर्स x का अब सिमिलर वे है कोसेक और सेक का, बस क्या होता है π/2 का फेज डिफरेंस होता है, तो इसके पता बनाते हैं यहाँ से। अब देखिए ऐसे इजी तब बात करते हैं पहले कि हमारे पास कोसेक, अब कोसेक किसका अपोजिट होता है साइन का, मतलब कोसेक x = उसका 1/sin। अब देखो ध्यान से क्या बन रहा है यहाँ से सिंपल सा कोसेक x = 1/sin बन रहा है यहाँ से, जब 1/sin बन गया अब sin 0 नहीं होना चाहिए, अब sin 0 नहीं होना चाहिए तो किस पर होता है 0 पाई 2 पाई 3 पाई, मतलब कि मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब कि यहां से मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है ना n पाई, मतलब क्या होगा सेट ऑफ रियल नंबर में से n पाई आपको निकालना पड़ेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड लेक्चर जो आपका मैंने बताया सेकंड लेक्चर बताया था बेसिक कांसेप्ट का मैंने आपको ऐसा बता समझाया था बढ़िया से, तो आप जाके उसको भी आप देख सकते हैं यहां से। सो पहले बात करते हैं कोसेक x का, कोसेक x की बात किया जाए तो सेट ऑफ रियल नंबर में से या सकता है x = n पाई, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें सेट ऑफ इंटीजर ये चीज। अब यह जो मैपिंग करता क्या है सेम डोमेन, क्या होगा सेट ऑफ रियल नंबर में से -1 और +1 के बीच के नंबर को निकाल देते हैं, ठीक है ये चीज। अब देखो इसको ड्रा करें यहाँ से, ड्रा किया जाए यहाँ से सिमिलर वे है तो हम किस पे बढ़ाएंगे y dash x x, अब बोलते हैं यहाँ से ये हम पास बन जाएगा कितना, ये हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा पास 3π/2 और ये बन जाएगा 2π। अरे सिमिलर इधर आप आ जाए यहाँ से, जब इधर बात की यहाँ से तो यहाँ बन जाएगा पास माइनस का π/2 और ये बन जाएगा पास -π और यहाँ बन जाएगा पास माइनस का 3π/2 और ये आपके पास क्या है 2π। अब जो ध्यान से रियल नंबर किसको निकाला गया है पाई के मल्टीपल का, जो पाई के मल्टीपल कहां का है वहां लाइन ड्रा कर लेते हैं फटाफट। देखो एक तो यहां है एक तो यहां है, ड्रा कर लीजिएगा पाई पर, तो ये आपके पास ड्रा हो गया यहां से पाई लाइन ड्रा हो गया यहां से। सिमिलर वे आप 2 पाई ड्रा कर लीजिए यहां से, अब बस यहां से 2 पाई भी ड्रा हो गया यहां से। अब बात करते हैं यहां से इधर अरे इस पर, जब इस पर ड्रा करेंगे इस पर -π पर जब ड्रा किए यहां से तो यह -π लाइन ड्रा हो गया यहां से, ठीक है, और इधर से पास यह 2π लाइन ड्रा होगा, यह फर्स्ट 2π लाइन ड्रा हो गया। अब इनको आप ग्राफ खींचना है यहां से। अब देखो पहले क्या होता है ना साइन ग्राफ बना लेते हैं तो और आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। चलते हैं साइन ग्राफ बनाते हैं बगल में, यहां से मिलेगा साइन ग्राफ।
छोटा बनाते हैं यहाँ से। चलिए ये बस इतना इसका हमारे पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो वैल्यू होती है किस पर पाई बाई 2 पर, यह होती है किस पर पाई पर, और यहाँ होती है किस पर 2 पाई पर, और यहाँ होते हैं पास 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू होती है। तो आप जो लाइन ड्रा की हो कहाँ पाई के मल्टीपल पर। तो अब देखो ध्यान से, अब बोल सकते हैं इसे ऐसा, और साथ में बोलता चलो यह लाइन बोलता हूँ यह 1 की लाइन है, ठीक है। और नीचे में ड्रा कर लेता हूँ, इसमें इसको और बढ़ा लेता हूँ यहाँ से नीचे, और y डैश, और मैं बोल लेता हूँ यहाँ पास यह लाइन है आपके पास -1 की लाइन। क्या है? -1 की लाइन। अब इसका ग्राफ देखते हैं कहाँ तक जाता है यहाँ से। तो मतलब यह ग्राफ होगा साइन उल्टा यह चीज इसका। अब यह उसको सेम कलर को ऑपरेट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पास यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 है, तो अब क्या होगा पैरेलल होगा किसके 0, मतलब a यहाँ चलता आएगा पैरेलल आते आते फिर यहाँ कट करेगा, फिर यहाँ से उठेगा, फिर ये इसके पैरेलल, ये ऐसा सिमिलर भी आएगी इस लाइन को, ये लाइन ऐसा पहले ड्रा है, इसका बनाएंगे यहाँ से चलेगा ऑपोजिट यहाँ, मतलब ये इसके पैरेलल आते आते ये यहाँ से कट करेगा, फिर ये इसको बैंड करेगा, फिर एज सिमिलर वे आप आ जाएंगे यहाँ से, मतलब ये बनेगा यहाँ से कोई, मतलब ये बनेगा यहाँ सिमिलर वे, फिर यहाँ से चलेगा ये आते आते ये इसको कट करेगा, इसको यहाँ से, ठीक है। फिर आते हैं इस वाले में, तो इस वाले में क्या बनेगा आपको बनेगा ऊपर, तो मतलब ये पैरेलल आते हैं यहाँ से इसको +1 को कट करेगा, फिर ये यहाँ से ये चीज, तो यहाँ पर जो ग्राफ क्रिएट बन गया यहाँ से किससे बन गया सेक कोसेक इनवर्स का ग्राफ, कोसेक का बना है, बात करते हैं कोसेक इनवर्स ग्राफ। सिमिलर वे है, इसे आप बस अपोजिट कर लीजिएगा। अब घुमाते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ क्या बनेगा, यहाँ से अगर मैं इसको रोटेट कराऊंगा, यहाँ समझिएगा, मैं ग्राफ को अगर रोटेट कराऊंगा तो ये हमारे पास कैसा बनेगा, ये आपके पास y डैश x इनवर्स। अब देखो यहाँ से किस पर है पाई पर है, तो पाई का रख लेते हैं यहाँ से। तो यह देखो ध्यान से, यहाँ आपके पास हो गया 90 डिग्री पाई बाई 2, और यहाँ पास हो गया पाई, यहाँ हो गया 3 पाई बाई 2, और यहाँ पास हो गया 2 पाई। सिमिलर वे यहाँ चीज यहाँ से ये बन गया यहाँ से माइनस का पाई बाई 2, और यहाँ बन गया पास पाई, और यहाँ बन गया माइनस का 3 पाई बाई 2, और ये बन गया माइनस का 2 पाई। अब पैरेलल लाइन कहाँ ड्रा करना है पाई के मल्टीपल पर, पाई के मल्टीपल पर पैरेलल लाइन ड्रा कर सकते हैं यहाँ से, सिंपल सा चलो ड्रा करते हैं यहाँ से। अब देखो पाई मल्टीपल कहाँ है, एक तो लाइन आपको ड्रा करना है, यहाँ ड्रा करना है तो हो सकते हैं, तो एक लाइन आपके पास ये ड्रा हो गया यहाँ से, ये लाइन ड्रा हो गया, और एक 2 पाई ड्रा होगा यहाँ से, 2 पाई पे भी ड्रा कर लेंगे यहाँ से, और सिंपल सा नीचे भी ड्रा कर सकते हैं माइनस पाई पर, तो ये आपके पास ड्रा हो गया यहाँ से माइनस पाई पर, और सिमिलर वे आप -2 पाई पे भी ड्रा कर लीजिएगा यहाँ से, -2 पाई ड्रा कर लेंगे यहाँ से। अब आपको खींचना है ग्राफ, तो ग्राफ ऐसे खींचते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट वाला ग्राफ, इसको अगर मैं रोटेट कराऊंगा तो ये चला जाएगा यहाँ, बोल सकते हैं यह आपके पास, तो अब देखो यहाँ से आपको ध्यान रखना है 1 और -1 को ध्यान रखना है यहाँ से। इसका जो ग्राफ बनेगा फर्स्ट ग्राफ एज अ 1, तो कहीं ये 1 लाइन कैसे होता है मतलब समथिंग, तो ये 1 लाइन है, बोल सकते हैं यहाँ से ग्राफ चलेगा और इसके बाद लड़ी ऐसा हो जाएगा यहाँ से, और जब ये बन गया यहाँ से सेकंड में आ जाएगा, स्टूडेंट करेंगे तो जाएगा रोटेट कैसे कराएंगे यहाँ से, तो यह पास बन जाएगा यहाँ से चलेगा एज अ -1 आना चाहिए, तो ये -1, ये पास -1, और सिमिलर वे अब किसका बन जाएगा यहाँ से -1 कटेगा, -1 ही कंटेन कर रहे हैं यहाँ से, यहाँ आपके पास ये चलेगा पैरेलल इसके, और यहाँ से आपके पास -1 लाइन, और सिमिलर वे अब जो इसका ड्रा करेंगे यहाँ से, ये आप यहाँ से चलेगा +1 करते करते यहाँ से ऐसे चलेगा यहाँ से, ये ग्राफ हो गया यहाँ से। अब देखो आपको ऐसा ग्राफ बनाना है यहाँ से, ऐसा रीजन बनाना है, इसमें फंक्शन क्या हो जाए बाइजेक्टिव होना चाहिए, और बाइजेक्टिव का ध्यान से देखा जाए यहाँ से, बाइजेक्टिव के लिए क्या करते हैं यहाँ से हम सिंपल सा, अब उसको ध्यान रखना है, उसको रिप्रेजेंट करना क्या करेंगे ऑफ ए ग्राफ, क्या करेंगे यहाँ से बाइजेक्टिव के लिए एक ग्राफ अगर मैं यह पकड़ लेता हूँ, यह ग्राफ, और सिंपल सा ग्राफ में यह पकड़ लेता हूँ। अब ग्राफ कहाँ है यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से पाई बाई 2 से है,
और -π/2 से ले पड़े यहाँ से, मतलब कि आपका जो ग्राफ बनेगा यहाँ से, देखो आप यहाँ से ये मैं डाल कर रहा हूँ, ये यहाँ से एक मिनट रुक जाइए, ये चीज हमको पकड़ना क्या है, यहाँ से प्लस का π/2 है, माइनस मैं उल्टा मतलब ये चीज, मतलब यहाँ से ये नहीं होगा, ये चीज यहाँ से साइड नीचे नीचे तरफ ये होगा, यहाँ से ये डार्क होगा, ये जो मैं डार्क किया यहाँ से यहाँ से, और उसके अब देखिए यहाँ से तक मतलब कि यहाँ से लेंगे आप -1, ठीक है, मतलब कौन सा -1, मतलब कि ये होगा, देखो ये चीज यहाँ से ये मतलब ये, तो आप देख सकते हैं क्या क्या ड्रा हुआ है यहाँ से, कि मतलब कि जो हमारा वैल्यू आ रहा है और जो इसका बने ग्राफ यहाँ से हो सकते हैं कि कैसा ड्रा होगा यहाँ से। अब कोसेक इनवर्स का बोल सकते हैं कि जो कोसेक इनवर्स बनेगा एज अ कोसेक इनवर्स x का बनेगा, कहाँ से, रियल नंबर में से। किसको निकाल दिया, देखिए इसको कवर नहीं किया है, इसको -1 और +1 कवर नहीं किया है। अब जो आया कहाँ से, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके +π/2। अब एक चीज और देखेंगे, इसमें एक वैल्यू ऐसा है जिसके लिए इसको टच नहीं किया है, कौन सा, 0 को, इसको टच नहीं किया है, क्या करेंगे, इसमें से आपको 0 को निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि 0 को डिफाइन नहीं है इसमें से। सेक वाला क्या था, पॉजिटिव था, 0 से पाई था ना, ज्यादा 0 से पाई था, असल में 9 ना, इसमें मेरे ऑलमोस्ट है ना π/2। एक मिनट कुछ छूटा हुआ है क्या मुझका, उसमें भी π/2 निकालना पड़ेगा, मतलब जो सेकेंड वाला ग्राफ है उसमें क्या करना है, π/2 मैं आपको क्लियर करता हूं टेबल से, उसमें आपको ध्यान रखना है कि π/2 कवर नहीं किया था उसमें एज अ वन टेबल, जो मैंने आपको बताया था पूरा कॉन्सेप्ट एज एक ही टेबल में आपका जो इनवर्स फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू है डोमेन उसको बताता हूं, ठीक है। आपको बस उसी को ध्यान रखना है, ग्राफ तो कोई पूछता नहीं है कभी का पूछता ग्राफ, तो मैं आपको बताऊं पहले टेबल बना, उस टेबल का ध्यान रखेंगे आप। तो आप टेबल में एक तरफ लिख दीजिएगा IT ऑफ, ठीक है, और जो भी जैसे जैसा आप लिखा है मैं सारा बता दूंगा यहां से, ठीक है। क्या फर्स्ट कॉलम में लिखिएगा आपका आइडिया माने क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या IPF, इसका क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने बोले यहां से। फिर सेकंड में लेता हूं डोमेन, और आपके पास थर्ड कॉलम आपका बन जाएगा यहां से रेंज, तो बोलते हैं इसको रेंज, या इसे बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू बोल दो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस। ये ध्यान रखना, आपसे एक पूछता है एग्जाम में, कभी भी डोमेन पूछ देता है, मैं आपको दोनों क्वेश्चन करा दूंगा, एग्जाम में क्वेश्चन है साथ में कराऊंगा आपके पास। अब पहले आइडिया में किस बात करते हैं, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स x, ठीक है। फिर थर्ड सेकंड बात करेंगे आप cos इनवर्स का, किसका, cos इनवर्स x, एंड थर्ड बात करेंगे हम लोग tan इनवर्स x। फिर जब फोर्थ बात करेंगे यहां से cot इनवर्स x, फिर बात करेंगे हम लोग sec इनवर्स x, फिर लास्ट में cosec इनवर्स x। एक तो पहले बात की जो साइन का डोमेन होता है, तो जो साइन का डोमेन होगा जो वैल्यू रख पाएंगे साइन में, क्या रखेंगे यहां से, सिंपल लिख रहे हैं यहां से, कहां, क्लोज इंटरवल -1 to +1, ये ध्यान रखना, ठीक है। चाहे इसको ऐसे लिखिए या तो OR, मैं इसका जनरली फॉर्म भी लेता हूं, कैसा, -1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब यह जो एंगल हुआ होगा क्या, -1 लेस देन आर इक्वल टू x और लेस आर इक्वल टू 1, और जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है मैंने बताया क्या, क्लोज इंटरवल से, क्या यहां से एज अ क्लोज इंटरवल, मैंने आपका ग्राफ भी डिसाइड किया था, क्लोज इंटरवल π/2 से लेके +π/2, ये ठीक है। अब बात करते हैं cos का भी सेम था डोमेन, बोल सकते हैं cos का डोमेन क्या होगा, क्लोज इंटरवल -1 से लेके +1 OR ms से का -1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1, और जो इसका रेंज डिसाइड था क्या था, क्लोज इंटरवल 0 से पाई,
मैंने आपको ग्राफ भी दिखाया, आप ग्राफ ही देख सकते हैं, मैंने आपको ग्राफ से ही बताया था, ठीक है। और बात है टेन इनवर्स का, तो जो टेन इनवर्स का जो आपके पास डोमेन बना था, क्या बना था, टेंस डोमेन बोल सकते हैं सिंपल से, टेंस डोमेन का सेट ऑफ रियल नंबर, क्या बना था, सेट ऑफ रियल नंबर। और जो सेट ऑफ रियल नंबर बना था और साथ साथ जो रेंज बना था, डिसाइड किया गया था कहां, आप बोल सकते हैं डिसाइड किया ओपन इंटरवल, क्या था, -π/2 ठीक है +π/2। इसका जो रेंज बनेगा क्या बनेगा, यहां से -π/2 से लेके +π/2 बनेगा। फिर आप काटे क्या होगा, काटा जो आपके पास जो डोमेन था सेट ऑफ रियल नंबर ही था, क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर, और जो इसका डोमेन डिसाइड किया गया था क्या था, 0 से π भी ओपन इंटरवल, ठीक है। अब सेट का जस्ट मैं अभी बताया स्ट्रक्चर बताया, सेट क्या था पूरा इसका, आप बोल सकते हैं क्या था, रियल नंबर में से क्या किया गया था, -1 और +1 के बीच नंबर निकाल दिया गया था। मैंने इसका ओआर लिखने का तरीका सिखाया था, क्या था ना, यस सर। तो मैं इसमें यहां लिखता हूं, मेरे पास स्पेस कम है। और जो इसका बनाना क्या, अब देखो ध्यान से, समझो कैसे याद करेंगे आप, अब देखो ध्यान से। अब ये सेक है, किसका उल्टा होता है, कास का, जब कास का कास आ जाओ, ये देखो क्या दिया, अब इसको लिखो पहले, क्या है, क्लोज इंटरवल 0 से π, बस समझ रहे हो, इसके लिए जितने भी सबका अपोजिट कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, बट इसमें एक वैल्यू ऐसा है, इसमें एक वैल्यू ऐसा है जिसके लिए कास 0 होता है, कौन सा, 90 डिग्री, 90 डिग्री वाला, मतलब कि अगर 0 करेंगे तो 90 हो जाए, मतलब इसमें एक वैल्यू है जिसके लिए सेक डिफाइन नहीं है, वो कितना है, 90 डिग्री। उसे क्या करना है, माइनस का π/2 को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो आपके पास क्या होगा, फंक्शन डिफाइन होगा। क्लियर है, चलो अब आ जाओ यहां से। अब इसका देखते हैं यहां से, इसका सिमिलर में जैसे का रियल नंबर में से -1 और +1 के बीच में निकालते हैं, देखो डोमेन है सेम, डोमेन एज अ सेम। अब बात करते हैं किसका अपोजिट है, साइन का, आ जाओ साइन का, साइन पता लिया, साइन क्या है, क्लोज इंटरवल कितना है, माइनस का π/2 से लेके प्लस के π/2, बट लेकिन इसमें देखो 0 भी इंक्लूड है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है यहां से, अगर साइन का अपोजिट किया तो मिल जाएगा कोसेक। अब देखो कोसेक 0 पर नॉटिफाइड, मतलब ये वैल्यू है इसमें, इस इंटरवल में 0, जिसके लिए फंक्शन यह जो कोसेक इनवर्स है जो डिफाइंड नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पास यहां से 0 को निकाल देना पड़ेगा। क्लियर है, तो आपको बस इसी टेबल को ध्यान रखना है, यह टेबल अगर याद रहेगा तो आपके पास अगर आईटीएफ क्वेश्चन पूछा, चाहे रेंज पूछा, चाहे डोमेन बोला, या तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो हम आते हैं क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले मैं सिंपल उठा रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगर फर्स्ट क्वेश्चन बात किया, मैं आपको जो डोमेन दो क्वेश्चन, अगर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन बोले यहां से फाइंड द, आपसे बोले यहां से फाइंड द प्रिंसिपल, find the principal value of इसका sin इनवर्स, बोला सिंपल से पहले छोड़ा लेता हूं थोड़ा सा, sin इनवर्स 1/√2, ये ठीक है। अब कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान समझो इसका, एक क्वेश्चन है आपके पास, पहला काम करना है जो क्वेश्चन दिया है उसे लेट करना, किसी मामला चाहे थीटा चाहे y भी बोल देना, ठीक है। आप करते हैं इसको बोल देना लेट, यही निकालना है ना, इसे बोल देना y = ठीक है, sin इनवर्स 1/√2, क्लियर है, ये बोला है। अब sin पर ट्रांसफर करो तो अगर sin की साइड ले लो तो ये बन जाएगा क्या, उसमें विच इंप्लाई दैट sin y = 1/√2। अब ध्यान से मुझको सोचना है, sin है ना, अब sin में आप वैल्यू सोचो, किसका वैल्यू 1/√2 होता है, आप समझ सकते हो, आपको तो याद पता होगा कि sin 45, sin 30 वैल्यू क्या होती है, sin 60 वैल्यू क्या है, sin 90 वैल्यू, आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर देख रहे हैं क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं सब चीज, आप क्लास 8 में बैठे देखे होंगे वहां से क्या क्या वैल्यू है, तो सिंपल सा आप वहां से देख सकते हैं ऐसे। अब ये किसका वैल्यू है, sin 45, sin 45 मतलब sin π/4 बोल सकते हैं, इसमें रेडियन में आप सिंपल सा बोल सकते हैं यहां से, व्हिच इंप्लाई दैट sin y = क्या, sin π/4। अब समझो
एक का आगे मिले, हम बोल सकते हैं यहाँ से एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं यहाँ से एज वी नो दैट क्या जानते हो कि जो प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज ऑफ प्रिंसिपल उसमें यहाँ से रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज कितना होता है, देखो साइन इनवर्स का जो क्या है माइनस का क्लोज इंटरवल माइनस का π/2 से लेके कहां प्लस π/2। क्लियर है? अब सुनो करना क्या है, अब देखो क्या है -90 से लेके +90 तक है कि नहीं। जब ऐसा ये कितना है 45 45 इसके बीच में है कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। जब इसके बीच में है तब आपका आंसर, अगर बीच में नहीं होता मान लो बाई चांस मान लो मैं कुछ बनाओ, अगर मान लो इसमें यही मान लेता हूं तो चिन्ह क्या कि नहीं, तभी आ जाएगा -5 हो जाएगा क्योंकि साइन माइनस और माइनस कर सकते हैं ऐसे। अब मान लो बाई चांस मैं लूंगा भाई एग्जांपल लूंगा कि समझ उसको। तो अगर मान लो ये चीज देखो इसके में आंसर मान लो भाई नहीं होता, मान लो अगर मैं कह दूं आपके पास कि 3π/4 ले लो, क्या कर दूं 3π/4 135 हो गया। क्या 135 के बीच में है नहीं है ना, तो अब उस प्लेन में आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे मैं आपको वही बताऊं, ठीक है ना। तो आप देखो सिंपल सा देख सकते हैं कि यह इसमें बिलोंग करेगा, बोले तब देखो बिलोंग करेगा ना, जब बिलोंग करेगा तो बोलेंगे देन द प्रिंसिपल वैल्यू आप किसका इसका क्या साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। आपका यह आंसर हो गया। क्लियर है? बात करते हैं ये डोमेन, कैसे डोमेन निकालते हैं, डोमेन समझते हैं कि डोमेन रेंज से 1 क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है। तो इसमें आप क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द domain of the function आपके पास फंक्शन दिए गए हैं, फंक्शन आपके पास sin इनवर्स मतलब f(x) इक्वल टू सकते हैं यहां से फंक्शन है f(x) इक्वल टू sin इनवर्स 2x - 3। क्या है 2x - 3, ये चीज है। अब इसी का डोमेन फाइंड करना है, ठीक है, बहुत इजी, ठीक है। अब देखते हैं सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन पहला काम हम लोग पहले साइन में पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है, आपको टेबल बताया है जस्ट अभी। अब बोल सकते हैं कि अब जाने यहां से द डोमेन ऑफ बोल रहे हैं यहां से द डोमेन ऑफ किसका साइन इनवर्स x जो होता है क्या बिलोंग करता है इज कितना होता है क्लोज इंटर -1 से +1 होता है, ये ना मतलब इससे जाने इसका ऐसे कि या तो ओवल कह सकते हैं -1 लेस देन आर इक्वल टू यस लेस देन आर इक्वल टू 1। क्लियर है? जब ऐसा है यहां से अब सुनो मतलब अगर कोई साइन फंक्शन जो इसका यह होगा ये कहां बिलोंग करना चाहिए इसमें ना, मतलब कि अब इसका निकालना है साइन इनवर्स को क्या समझना जो बाहर आप इसका लगाएगा साइन इनवर्स है साइन इनवर्स देखिए cos होता है cos वाले tan होता है tan वाले जैसा होगा वैसा आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। जो साइन इनवर्स इसका तो ये होगा मतलब कि यह इसका जो यह एंगल होगा यह बिलोंग इसमें। क्लियर है? तो बोल सकते हैं देन या बोल सकते हैं therefore the domain आप किसका निकालना है हमको साइन इनवर्स 2x किसका 2x - 3 का निकालना है इज। अब ये क्या होगा मतलब यह जो बिलोंग करेगा, ठीक है। आप देखो 3 करके x को निकाला जब बन जाए क्वेश्चन सिंपल से बनेगा, मतलब इसका विच इज इंप्लाइड दैट बोल सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू अब x का स्थान कौन काम करेगा पूरा यह लिख सकते हैं यहां से 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर है? अब जो ये क्वेश्चन कैसा बन गया लीनियर इनइक्वालिटी, क्वेश्चन कैसा बन गया लीनियर इनइक्वालिटी। सिंपल सा आपको क्या करना है फ्री करना है x को, ठीक है। उसके क्या करना पड़ेगा आपको देखो x फ्री करना है मतलब पहले इसके अगर कोई नंबर है कोई ऑपरेशन है
इधर बगल में क्या है -3 है, मतलब 3 को ऐड करना पड़ेगा। अब दोनों साइड क्या करेंगे आप 3 ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे क्या करेंगे यहाँ से -1 + 3 क्या बनेगा यहाँ से 2x - 3 + 3 ≤ 1 + 3 बोलो ऐसा बनेगा। और तो क्या बनेगा यहाँ से which implies that ये बनेगा 2 ≤ 2x ≤ 4। अब क्या करना पड़ेगा, अब जो ये मल्टीप्लाई है इसको हटाना है, क्या हो रहा है डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर रहा है यहाँ से। हो सकता है which implies that एक और रहेगा डिवाइड कर 2 से ≤ x ≤ 2 बोलो बोल सकते हैं। हाँ इसको ऐसे लिखिए या तो OR x belongs to क्लोज इंटरवल, ये क्लोज का इक्वल साइन को लगा दिया 1 2 क्लियर है बोलो बोल सकते हैं। इसका क्या होगा hence domain of fx क्या है यहाँ से sin इनवर्स 2x - 3 इज कितना क्लोज इंटरवल 1 और 2 है, ये आपका आंसर है। क्लियर है, ऐसे निकालेंगे यहाँ से। क्लियर है। अब एक प्रॉब्लम और लेते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा गया, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उस प्रॉब्लम का। ठीक है ठीक है, जो आपका प्रॉब्लम था बस सिंपल सा है, बच्चे ध्यान समझिएगा। मैं एक क्वेश्चन में लिखता हूँ इस साइड में, चलो बस ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन आप क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है f x साइन इनवर्स, पहले मैं लिखता हूँ -x², ये देखो। ठीक है, मैं डायरेक्ट का सब में लिखूंगा नहीं, आप समझ सकते हैं। मैं कुछ बता रहा हूं तो जिसका डोमिनेटर का -1 क्वेश्चन से क्या करेगा। जब ऐसा होगा तो सिंपल समझना करने का मतलब क्या है मेरे भाई। जब ये होगा मतलब यहां से क्या होगा व्हिच इंप्लाइज दैट -1 लेस दैन इक्वल टू हो सकते हैं। ठीक है, अब जो साइन इनवर्स का एंगल होगा क्या यहां से एज माइनस का x², ये ना -2 है, फिर ये लेस दैन इक्वल टू ऐसा समझे मैंने बोलो। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, क्या करना है सॉल्व करें इसको। पहला का माइनस मल्टीप्लाई, अब समझ सकते हो आप अगर कोई भी इक्वलिटी है, अगर उस इक्वलिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वलिटी चेंज रहता है। तो अगर माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो सब में व्हिच इंप्लाइज दैट, तो ये हो जाएगा लेस टू ग्रेटर हो गया, फिर एज x², ये भी लेस हो गया एज -1। समझ क्लियर है। ऐसे लिखिए या तो इसी पे ऐसा चेंज प्लस है तो -1 क्लियर है। बस मैंने चेंज को इसको लेकर चेंज कर दिया मैंने, समझ आ गया। अब समझो, अब करना है स्क्वायर करना, ध्यान समझिए स्क्वायर। बस अब उसमें इसमें मैं स्क्वायर करेंगे क्या होगा यहाँ से, जैसे अगर मैं स्क्वायर बात किया अब तुम खुद सोचो किसी नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या कभी नेगेटिव आएगी? जीरो आ सकता है, ये नेगेटिव कभी नहीं आएगी। तुम बताओ नेगेटिव आएगी कभी नहीं आएगी। कब पॉसिबिलिटी है जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कब पॉसिबिलिटी है जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब भैया हम लोग पढ़े हैं रियल वैल्यू पढ़ रहे हैं ना, रियल वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आने के चांस नहीं है। मतलब कि यह इंप्लाई करे ये कब पॉसिबिलिटी है, बोल सकते हैं व्हिच इज इंप्लाई दैट कि यह 0 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x²। क्लियर है, समझ में आया। तो आप है क्यों कि अगर कोई भी नंबर है अगर इसका स्क्वायर करे कभी भी नेगेटिव नहीं है, बस कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ो, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात ही नहीं कर रहे। तो मतलब ये क्या है, सॉल्व कर लो। अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करना है यहाँ से। जब मैं सॉल्व किया यहाँ से, अब देखो इसको कहानी खत्म नहीं है, तो बस का मेन हमारा क्वेश्चन कैसे बन गया, क्वेश्चन ये बन गया कैसा x² लेस देन इक्वल टू 1 का क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका, आप इसको भेजिए, देखो भाई a² - b² फॉर्मूला बन जाएगा, बनेगा नहीं। जब बनेगा फैक्टर बनेगा यहाँ से, जब फैक्टर बनेगा तो वैल्यू निकलेंगे, वैल्यू के पास वैल्यू मिलेंगे। आप ध्यान समझो, जब इसको लिखता है ऐसा व्हिच इज इंप्लाई दैट x² - 1 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब फैक्टर क्या बन गया यहाँ से x - 1 और x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। बोलो एक से निकालेंगे नेगेटिव निकलेगा, एक निकालेंगे पॉजिटिव निकलेगा। क्लियर है, मतलब बोल सकते हैं व्हिच इज इंप्लाई दैट x कहां बिलोंग करेगा। बोलो एक का पॉसिबिलिटी है 0 से छोटा मिलेगा, कब पॉसिबिलिटी है जब x बिलोंग करेगा -1 और +1 के बीच में। क्लियर है, सॉल्व नोट कर सकते हैं।
समझ में चीज? देखो आपको सोचना पड़ेगा। देखो बताओ ये कौन सा कैसे डायरेक्ट दे, अगर आप वैल्यू रखो यहाँ और ऐसा वैल्यू रखो कि जो भी रिजल्ट आना चाहिए 0 से छोटा आना चाहिए। कब पॉसिबिलिटी है? जब यह देखो यहाँ से पहले 0 कब होगा? जब यह चाहे +1 हो जाए या तो -1 हो जाए तो 0 मिलेगा। अगर मान लो बड़ा रखते हो, मान लो 1 से बड़ा रखते हो, 2 रखो, जब 2 को 2 1 यहाँ तो 3 को बड़ा हो गया, बड़ा हो गया उल्टा चल गया। कब पॉसिबिलिटी? जब हम क्या होगा -1 और +1 के बीच में चलेंगे तब और उनको लेंगे तब पॉसिबिलिटी से ये आ सकते हैं। आपको मेन चीज ध्यान रखना है यहाँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है एज अ रूट, यहाँ मैं स्क्वायर में लिया था ना, अब आपको मैं एक क्वेश्चन है स्क्वायर रूट, इसे समथिंग समझो कोई फंक्शन है ऐसा, इसका थर्ड क्वेश्चन कि f(x) = sin इनवर्स रूट में, अब उसका क्या रूट में x - 1 इसका डोमेन पूछा आपसे, इस फंक्शन डोमेन अच्छा इसका भी इजी है मतलब पकड़ना है, समझना है। फिर क्या करेंगे यहाँ से, क्या करेंगे यहाँ से कि सिंपल सा इसका जो डोमेन बनेगा बोल सकते हैं -1 लेस देन आर इक्वल टू रूट में क्या है यहाँ से एज x - 1 लेस देन आर इक्वल टू, क्लियर? जब a बन गया फिर अब देखो आपको आ गया, फिर वही कहानी यहाँ बनेगा। अब समझो, अब क्या कभी भी किसी रूट की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी कब है? कॉम्प्लेक्स नंबर तो होगा ही नहीं, फिर उसका कहानी क्या बन जाएगा? फिर वही कहानी इसका क्या बन जाएगा? बोस में विच इज इंप्लाइज इन पॉसिबिलिटी क्या है? 0 लेस देन और इक्वल टू रूट में x - 1 और लेस देन। तो दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यह जो क्वेश्चन है यहां से कई बार पूछा गया है, समझ रहे हैं ना? और ये मत बोलना सर यहां स्क्वायरिंग करा दीजिए, अगर मैं आपसे मैं सर यहां स्क्वायरिंग करा दीजिए +1 पॉसिबिलिटी नहीं है। पहला काम तो कि ये रूट वाला है ना इक्वल साइन नेगेटिव लिखेंगे, पहला मैं ऑप्शन है इसमें से इसको मैं ठीक है। देखो अब से आप सॉल्व करो, सॉल्व कर लो, अगर मैं सॉल्व करा तो क्या बनेगा बताओ? इसके बाद 0 लेस देन और इक्वल टू x - 1 लेस देन और इक्वल टू बनेगा। अब आपको x फ्री करना है, x में क्या बनेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा, अब 1 जोड़ दो, इसे 1 जोड़ क्या बनेगा? 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 जाएगा इधर, 1 ऐड कर रहे हैं ना, इधर भी 1 ऐड क्या बन गया? हां ये क्लियर है? बोल सकते हैं which implies that x belongs to closed interval 1 to 2, ये इसका डोमेन हो गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है किसका एज अ डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x - 1 का सिंपल सा आपको फाइंड करना है, ठीक है। इसका आपको आंसर देना क्या है कमेंट बॉक्स में आपसे आंसर देंगे। सो आज के इसमें मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो क्या करेंगे हम लोग जो फार्मूले हैं, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम इस पर और जो डोमेन है कुछ प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम है जो बोर्ड में पूछा गया प्रॉब्लम, इसको हम क्या करेंगे मेन प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है इसकी फार्मूले बेस्ड है उसको बात करेंगे। और यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, वो भी आप देखिए डोमेन है यहां फिक्स है, कंपटीशन लेवल पे जाएंगे वहां पे क्वेश्चन फिक्स है डोमेन रेंज।